देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू। भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्त कानून। पेपर लीक करने पर 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगेगा। तो यह बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। हालांकि यह फैसला तब आया है जब ऐसे बड़े मामले सामने आए हैं, बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं, लेकिन अब सरकार ने इस पर सख्त कानून लागू कर दिया है। तो एंटी पेपर लीक कानून जिसकी अधिसूचना जारी की गई, इसका मकसद क्या है और क्या है इस कानून में? सीधा बिग वॉल का रुख करता है एंटी पेपर लीक कानून। इसका मकसद क्या है? भर्ती परीक्षा में नकल को रोकना इसका मकसद है। अचानक लागू करने की वजह आप समझिए, नीट पेपर लीक के बाद लगातार जो बवाल है मचा हुआ था, प्रावधान आप समझिए कानून में पहला क्या है? पेपर लीक या फिर आंसर शीट में छेड़खानी पर सजा का प्रावधान रखा गया है। कानून में दूसरा प्रावधान क्या है? तो अधिकतम 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है दोषी पाए जाने पर। और देखिए, कानून के दायरे में जो परीक्षाएं हैं, जो बड़ी परीक्षाएं हैं, उनका भी जिक्र कर लेते हैं। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं हैं वो इसके दायरे में आएंगी। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा ये आयोजित जितनी परीक्षाएं हैं वो भी इसके दायरे में आएंगी। और इसके अलावा एसएससी, कर्मचारी चयन आयोग, आरआरबी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान, ये सभी जो परीक्षाएं हैं वो इसके दायरे में आएंगे। जरूरी बात आप समझिए, पहली बात क्या, इसके तहत अपराध गैर जमानती होगा, जो बहुत ज्यादा इसमें अहम है। बिल्कुल, इस प्रावधान से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अपराध को कितनी गंभीर श्रेणी में रखा गया है। दूसरा, लोकसभा से 6 फरवरी और राज्यसभा से 9 फरवरी को यह बिल पारित हो चुका था, यानी कानून पहले ही अप्रूव हो चुका था पार्लियामेंट की तरफ से। तीसरी बात, राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी दे दी थी, यानी एक्ट का फॉर्म ले चुका था। अब इसके नोटिफिकेशन का इंतजार था जो अब हो गया है। तो ये जो कानून आया है इसको लेकर ये महत्वपूर्ण बातें हमने आपके सामने रखी। और अब हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हैं, उनसे परिचय हम करा दें। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जुड़ेंगी, हम उनसे सवाल करेंगे। हमारे साथ संगीत रागी, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अरुण कुमार, प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। लेकिन पहला सवाल पूजा त्रिपाठी से मेरा होगा। पूजा, कानून आया है, सख्त कानून है, हमने प्रावधान दिखाए, पकड़े जाने पर, दोषी पाए जाने पर गैर जमानती मामला बनेगा। कैसे देखते हैं आप इस सरकार के कदम को? मुझे लगता है कानून आया है, अच्छी बात है, पर ये समझना जरूरी है रवि जी कि कानून जो है वो पेपर लीक होने के बाद फंक्शन में आपको पूरी की पूरी व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ेगी। हम देख रहे हैं बिहार में पेपर लीक हुआ है, झारखंड में पेपर लीक हुआ है, गोधरा में पेपर लीक हुआ है, तो और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा एक नेक्सस है हर राज्य को जोड़ता हुआ, जिसमें पेपर लीक का संगठित माफिया ऑपरेट कर रहा है। उस प्रोसेस को दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाया गया है सरकार नहीं बताई। सरकार कह रही है कि बिहार जैसे एक दो के मामले हो गए हैं। ये बिहार जैसे एक दो के मामले नहीं है, ये पूरा का पूरा एक संगठित गैंग है जो पेपर लीक करा रहा है। और सबसे बड़ी बात, नीट के 24 लाख बच्चे, नेट के 9 लाख बच्चे, और कल यूजीसी सीएसआईआर का परीक्षा का पेपर लीक परीक्षा कैंसिल हुई है, उसमें मुझे लगता है कि सरकार की जवाबदेही कहाँ है। आज जब नीट के सारे 24 लाख बच्चे री नीट की डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एग्जाम फिर से बनाए, क्योंकि अगर एक पेपर भी लीक होता है यहाँ तो 1-2 पेपर सेंटर से 6 बच्चों के टॉपर आने की खबर आई है, किसी को रात में रटवाया जा रहा था, कहीं का प्रिंसिपल लिप्त था। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, प्रोसेस है एग्जामिनेशन का, वो खराब हो जाता है। तो की नीट का एग्जामिनेशन क्यों नहीं हो रहा है और एनटीए पे सरकार क्या कार्यवाही ले रही है? एनटीए था जो अपनी विश्वसनीयता खो दी है। 3 पेपर 3 दिन में वो हुए हैं, हमारे सामने लीक हुए हैं या संस्था नहीं करवा पा रही है। तो एनटीए पे क्या है? तो ये बिल अच्छी बात है, बिल के प्रावधान कड़े हैं, लेकिन सरकार इस प्रोसेस को दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है वो हम सभी बच्चे, इस पर जवाब ले लेते हैं। चारू प्रज्ञा भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं बीजेपी से। चारू प्रज्ञा जी, देखिए जो लोक परीक्षा कानून है वो ला दिया गया, एंटी पेपर लीक कानून, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई बहुत अच्छी बात है कानून लाया गया है, लेकिन क्या इससे पेपर लीक जैसे मामले रुक जाएंगे? इस पर अब भी उनका संशय बरकरार है, आप क्या कहेंगे?
नमस्ते। और बहुत अच्छी बात है कि फाइनली कांग्रेस को परवाह हो रही है कि हमारे देश में छात्रों को किसी बात से समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने एक्शन फरवरी में ही ले लिया था। वो नोटिफाई अब हुआ है, फरवरी में ये एक्ट पास हो गई थी और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्ट है। मैं सबको बता दूं, इसमें बड़ा जेल का टर्म है जो 10 साल तक का भी हो सकता है। इसमें फाइन भी 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। तो बहुत ही सीरियस एक्ट है, स्ट्रिक्ट एक्ट है और पेपर लीक जैसी चीजों के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। हमारे शिक्षा मंत्री ने भी जिस तरीके से बात करी, जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, सब पत्रकारों के सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया, वो भी आपको दिखाता है हमारी जो इंटेंशन है टुवर्ड स्टूडेंट्स वो कितनी ऑनेस्ट है, वो कितनी डेडिकेटेड है। कांग्रेस से पूछना चाहूंगी, इसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक राहुल गांधी ने भी ली थी और राहुल गांधी से तो जो नेगेटिव सवाल पूछे गए थे उन पत्रकारों को बीजेपी के एजेंट का करार दे दिया गया था। खैर वो छोड़िए, इनकी जब सरकार थी राजस्थान के अंदर तो सचिन पायलट ने खुद धरना दिया था अपने ही नेता गहलोत जी के खिलाफ। तो अपनी ही सरकार में सचिन पायलट ने इस बात का धरना दिया था। ठीक है चारू, लेकिन सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने में इतना वक्त क्यों लग गया, तब जबकि सरकार को अंदाजा था, एनटीए को अंदाजा था कि ऐसी स्थिति हो सकती थी। आप सख्त कानून ऑलरेडी बना चुके थे, पास करवा चुके थे, लेकिन नोटिफिकेशन तब आया है जब इतना बड़ा स्कैम देश के सामने है, इतने लाखों बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ हो चुका है। हम लौटेंगे, इसका जवाब भी जरूर आपसे हम चाहेंगे। और देखिए, सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित हो गई है और 25 से 27 जून को होने वाली थी परीक्षा। एनटीए ही इस परीक्षा को कराता है। परीक्षा स्थगन की वजह संसाधनों की कमी बताई गई है। एनटीए ने कहा है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित की गई है। ये कारण बताया गया है। तो आप देखिए, सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। 27 तारीख को यह परीक्षा होने वाली थी। अब वजह क्या है आप जानिए, और कब होनी थी परीक्षा, किसके अधीन ये सब कुछ आता है, पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने। दरअसल कहा यह जा रहा है कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से 25 से 27 जून के बीच जो परीक्षा होने वाली थी, इसको रद्द करने का फैसला एनटीए की तरफ से लिया गया। परीक्षा की नई तारीख का बहुत जल्द ऐलान होगा। अब परीक्षा का मकसद क्या होता है सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा का, यह आप समझिए। दरअसल जूनियर रिसर्च फेलोशिप और इसके साथ साथ जूनियर प्रोफेसर की जो नियुक्ति है वो इसके आधार पर होती है। और देखिए, सवालों में एनटीए छात्रों के भविष्य पर इसका असर है और एनटीए पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। जरा इस पर भी हम गौर करते हैं। देखिए, नीट पेपर लीक हुआ और उसके बाद से ये सारा विवाद सामने आया है। एनटीए को लेकर देखिए बड़े सवाल हैं। छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटक गया इस वजह से। पहली बात तो यह कि नीट पेपर लीक हुआ, 24 लाख छात्रों का भविष्य इससे दांव पर लग गया। वो जो छात्र कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं इस परीक्षा के लिए, उन पर असर पड़ा। दूसरा, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द की गई, 9 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य है वो भी संकट में आ गया। और अब आप देखिए, सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा को भी स्थगित करने का फैसला लिया गया। इससे हुआ क्या है, 2 लाख से ज्यादा छात्रों ने इसके लिए आवेदन किया था, लेकिन अब यह परीक्षा भी रद्द की गई। 2 लाख से ज्यादा छात्रों पर असर। और साथ ही नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात की जाए, 29,000 छात्रों ने इस परीक्षा को दिया था। बिल्कुल, और खास बातें कुछ हैं उस पर भी गौर कर लेते हैं। तीनों परीक्षाओं में 35 लाख से ज्यादा हैं छात्र और छात्रों के भविष्य पर यह संकट मंडरा रहा है। आप देखिए, बड़ी संख्या है छात्रों की और उनके भविष्य पर यह प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। संगीत रागी साहब, अगर मैं बहुत ईमानदारी से यह सवाल करूं तो क्या एनटीए को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, या फिर जमीनी स्तर पर कुछ चिंटू पिंटू मिंटू को पकड़ के मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? लाखों छात्रों की बात है, बिहार से कुछ लोग पकड़े जाते हैं। क्या यह संभव है कि बहुत लो लेवल के लोग इतना बड़ा रैकेट चला रहे हैं कि सरकार के पसीने छूट गए, नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं शिक्षा मंत्री और सरकार को पता ही नहीं था? संगीत रागी जी। देखिए, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, ये सवाल सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये सच्चाई है कि ये एनटीए का एक फेलियर है, इसमें हमें स्वीकार करना चाहिए। और संभवतः ये फेलियर इसलिए नहीं है कि एनटीए की संभवतः ये मंशा रही है ऐसी। एनटीए
जैसे 4000 सेंटर्स इसके हैं और वो 4000 सेंटर जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लेकर के सभी को दिया जाता है। विश्वसनीयता उनकी हो सकता है कि एनटीए के कुछ लोग इसमें मिले हुए हों, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर करता है, यदि वो सेंटर के लोग ईमानदार नहीं होंगे तो कोई भी परीक्षा सफल नहीं हो पाएगी। और जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, यह बात बहुत सही है। आप देख रहे होंगे हर राज्य में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, पंजाब से लेकर, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो चाहे बीजेपी। इसलिए इसको जैसे ही ये राजनीति इसमें आएगी, ये राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी। यदि वाकई हम इसको सुधारना चाहते हैं और इसके प्रति वाकई कंसर्न है तो इसको राजनीति के विमर्श से बाहर निकाल दीजिए और देश के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस पर बात करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा माफिया है जो पूरे देश में है और इसका कोई बहुत बड़ा सरगना होगा, जिसका कोई मुखिया होगा और इसमें बड़े बड़े लोग होंगे, मंत्री से लेकर के संतरी तक हो सकते हैं, स्थानीय लोग भी हो सकते हैं और बड़े बड़े राजनीतिक से लेकर के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स इसके हिस्से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है कि राजस्थान में भी हो जा रहा है, 12-12 हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो जा रहा है, और कोई भी सरकार हो, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे योगी की सरकार हो, चाहे नीतीश की सरकार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की सरकार हो, झारखंड में तो कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार थी। तो इसको इस नजरिए से हम, टीआरपी के नजरिए से हम यदि इसका विश्लेषण करें तो हम चीख करके बहुत चीजें बोल सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, इसकी गंभीरता को ध्यान में रखिए कि जो बच्चे मेहनत कर करके एग्जाम के लिए जाते हैं और उनका जब ऐसा हाल होता है, कितने माँ बाप ने अपने पेट की रोटी जो है अपनी सुख सुविधाओं की आहुति दे करके बच्चों को शहरों में कोचिंग के लिए भेजते हैं, जहां वो 12 महीने 14 महीने लाखों लाख रुपए खर्च करके होते हैं और जब उनका एग्जाम कैंसिल हो जाए उनको 2 महीने के लिए भी यदि अतिरिक्त रुकना पड़ता है तो बिल्कुल। और संगीत रागी जी, वो आक्रोश, वो गुस्सा, वो उबाल हम छात्रों का देख भी रहे हैं। जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ और उसके बाद जबरदस्त तरीके से अलग अलग शहरों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। डॉक्टर अरुण कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरुण कुमार जी, सवाल मेरा यह है आपसे, देखिए अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 6 महीने में 4 पेपर लीक के मामलों का सामने आना। आप यूपी कांस्टेबल परीक्षा की बात करें, उसमें जो पेपर लीक हुआ, इसके बाद जो उसका एक आरोपी विदेश तक भाग गया, यह तक हो जाता है तो कानून तो ला दिया गया, लेकिन अगर सिस्टम में इतनी बड़ी लापरवाही होगी, इतनी बड़ी गड़बड़ी होगी, तो क्या वाकई में कानून का जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा, आपको लगता है? जी, मेरा नाम अरविंद कुमार बिल्कुल, इसको करेक्ट करवाना चाहूंगा। बिल्कुल जी। अरविंद जी। जी जी जी। बहरहाल मैं आपके स्टूडियो में आता रहा हूं और बात, चूंकि मैं पॉलिटिक्स का छात्र हूं तो पॉलिटिक्स से शुरू करूंगा। अभी एक बड़े बुद्धिजीवी हैं योगेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा था कि ये सरकार तो बन गई पर मोदी जी का एक बाल चला गया। अब ये दिख रहा है, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने जितने इंटरव्यूज नहीं दिए होंगे उतने इंटरव्यू उन्होंने 10 दिन में दिए चुनाव के दौरान, और उन्होंने कहा था कि 100 दिन में जैसे ही सरकार बनेगी युवाओं के लिए बहुत कुछ होने वाला है। तो मैं तो चाहूंगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेवारी लें और वो जैसे कोरोना में आते थे और थाली बजवाते थे उस तरीके से आकर वो नैतिक जिम्मेवारी लें और राष्ट्र के नाम संबोधन करें कि ये मोदी की गारंटी है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो बच्चे परीक्षा, आपको पता है बिहार झारखंड के उस इलाके से मैं आता हूं, लोग जमीन गिरवी नहीं, जमीन बेचकर बच्चों को कोटा भेजते हैं, और जिन बच्चों का चयन नहीं होता है वो सुसाइड करते हैं। ये नेशनल डिजास्टर की स्थिति है, शिक्षा के साथ मजाक हो गया है। और यहाँ पर पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार पहले ही ये समझ गई थी। कैसे समझ गई थी? इसका मतलब ये इस तरीके की गड़बड़ियां बहुत पहले से चल रही थी। मैं भारत के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, हम लोग एंट्रेंस कराते हैं, मैं खुद एंट्रेंस एग्जाम का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रहा हूं जी। वो 1 महीना समीर जी मैं बताऊं, मतलब रात को नींद खुल जाती थी कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। 9 बजे एग्जाम है, हम 7 बजे 6 बजे 5 बजे निकलते हैं। लेकिन अरविंद जी, नहीं समझिए, आप मूल सवाल पे आते हैं। मूल सवाल ये है एनटीए की जरूरत क्यों पड़ी? आप प्राइवेट एजेंसी को, सारे सरकारी संस्थान
अपने एंट्रेंस पहले से कराते थे। हम खुद नेट पास हैं, 2 विषयों में मैंने नेट पास किया है, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मैंने नेट नहीं पास किया क्योंकि हमारे यहाँ इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं था, गुजरात में होता होगा। आप ये बताइए कि जब एक छोटा एम्प्लॉय से लेकर प्रोफेसर से लेकर वाइस चांसलर जब एंट्रेंस करा रहा होता है, सब टेंशन में होता है कि कोई चूक ना हो जाए। पता है क्यों? क्योंकि एक एक आदमी की नौकरी चली जाएगी। ये नए कानून से होगा, ये बहुत पुराना कानून है। ठीक है, एंट्रेंस बहुत सीरियस। ठीक है चारू जी, एक तो आपने देखा कि गया है। चलिए उत्तर ले लेते हैं। जैसा कि अरविंद जी कह रहे थे कि गंभीरता नहीं, पहला आरोप तो उन्होंने ये लगाया, और दूसरा मेरा सवाल, एक कहावत मेरा सवाल, चलिए उत्तर ले लेते हैं समीर जी। बस इतना कहता हूं कि जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। चलिए में सारे लोग बैठे हुए, उनसे पूछिए कि उन्होंने ये परीक्षा दिया है क्या कभी। चारू इस पर रिप्लाई करना चाहती। चारू, एक तो ये कि गंभीरता से नहीं लिया गया, और दूसरा मेरा सवाल ये है बहुत ही जो मैंने संगीत रागी से भी पूछा कि ये कैसे संभव है कि कोई चिंटू मिंटू ये सब कर रहा हो और सरकार को पता ही न चले। ये सब कैसे संभव हो रहा है? एनटीए कर क्या रहा है? क्या एनटीए की ये जिम्मेदारी अब नहीं बनती है कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? शिक्षा मंत्री ले रहे हैं, एनटीए की तरफ से चुप्पी है। रवि एक छोटा सा टिप्पणी करूं। रवि, मैं लौटूंगा, संगीत जी मैं लौटूंगा, चारू अपनी बात कर ले, मैं लौटूंगा आपके पास। पहली बात तो जो इंसान अपने आप को सेल्फ मेड गरीब प्रोफेसर बता रहा है, गर्व से कह रहा है कि सब लोग कोटा जाते हैं जमीन बेच के, गर्व से कह रहा है कि जो बच्चे एंट्रेंस पास नहीं कर पाते वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसी चीज का खात्मा करने के लिए सरकार ने कुछ निर्णय लिए थे। उस परीक्षा पर आस्था खत्म हो रही है। उस परीक्षा के बारे में अरविंद जी जवाब सुन लीजिए। इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी सरकार को। अरविंद जी जवाब केवल प्रधानमंत्री को लेनी पड़ेगी। मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगी। अरविंद जी उत्तर ले लें, आपने आरोप लगा जी, आप बोलिए, जवाब दीजिए आप। नहीं रवि जी, आप चाहे फेडर लगाइए, मैं सुबह सुबह जब डिबेट से अपने दिन की शुरुआत करती हूँ मैं इस तरीके से नहीं करती। इनको थोड़ा सा चारू अपनी बात पूरी करें, बात पूरी करें। इनको मैं याद दिला दूं, अगर 24 लाख बच्चे भी इस परीक्षा के लिए बैठते हैं, मेडिकल सीट कितनी है? आप अपने आप को इतना बड़ा महान पढ़ा लिखा बता रहे हैं, 1 लाख सीट है। 1 लाख सीट भी किसने बनाई? इसी मोदी सरकार ने, जिस पर आक्रमण करने के लिए आप सुबह सुबह आकर इतने उत्तेजित होकर बैठे हो। उससे पहले कितनी सीट थी? बहुत पढ़े लिखे हो ना, ये बताइए। 315 मेडिकल कॉलेजेस बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। उसके पहले वाली सरकारें क्या करती थी? और ये गर्व से कहने की बात नहीं है भाई साहब कि बच्चे पास नहीं होते थे तो आत्महत्या कर लेते थे। शर्म चारू, लेकिन नहीं, ठीक है, लेकिन चारू बात यही है कि इसी मोदी सरकार में नहीं, अगर इसी सवाल को घुमा दिया जाए चारू कि इसी मोदी सरकार में ये बड़ी घटना हो गई, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं मानता हूं आपने कहा कि ये हुआ, सीटें बढ़ाई गई, कानून लाया गया, लेकिन इसी में ये घटना भी तो हुई। रवि जी अब मेरी बात सुनिए, इस बात को जस्टिफाई कर कौन रहा है? कोई भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा। देखिए ये जो हादसे हुआ करते थे, जिम्मेवारी भी नहीं लिया जा रहा है, जिम्मेवारी भी नहीं लिया जा रहा है। नहीं, देखिए अरविंद जी, जिम्मेदारी तो ली गई है ना, धर्मेंद्र प्रधान खुद शिक्षा मंत्री ने ली है, बात पूरा करने दीजिए। शिक्षा मंत्री ने ली है, प्रधानमंत्री को भी लेना चाहिए। नहीं, या तो अच्छा चारू जी एक सवाल पूछ रहे हैं, आप किसी और प्रवक्ता को। चारू जी अरविंद जी एक लगातार सवाल पूछ रहे हैं, वो भी मेरे दिन की शुरुआत में। प्रधानमंत्री जिम्मेवारी क्यों नहीं लेंगे? अरविंद जी थोड़ा बोलने दीजिए। नीट की परीक्षा पास करके लोग डॉक्टर बन गए। आप रिपीट मत करिए, आपने बोल लिया अरविंद जी, आपने बोल लिया। अरविंद जी एक करके आपने बोल लिया। अरविंद जी सुन लेते हैं चारू जी। देखिए चारू जी, अरविंद जी ने बोली, आप बोलिए। वो दरअसल आपसे सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं, एक सेकेंड, कि क्या अब जो सरकार है वो इस बात की गारंटी लेगी कि जो एंटी पेपर लीक कानून जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है, इसके बाद एक भी पेपर लीक नहीं होगा? क्या इस बात की जिम्मेदारी ली जाएगी? ये सवाल पूछ रहे हैं अरविंद जी। बिल्कुल, क्यों नहीं ली जाएगी? मुझे बताइए, जो सरकार प्रतिबद्ध है शिक्षकों के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति, छात्रों के प्रति, जिसके शिक्षा मंत्री खुद आकर अनकंडीशनल गारंटी ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये पहले कभी देखा है आपने?
सरकार में अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ अपने आप ही इंक्वायरी मांगी है। ये कभी देखा है आपने? भूल गए आप पुराना समय, जिस समय को आप याद कर रहे हो जब बच्चे आत्महत्या करा करते थे। अच्छा, आप अकेले महान नहीं हो इस देश में, हम भी माँ हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी पढ़ लिख के चलिए, ठीक है, में बने हैं, ठीक है ना? ठीक है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आखिरी बात रवि जी और करुणा जी, इस तरीके के बदतमीज लोगों को अगर आप शो पे नहीं, देखिए, हम नहीं, ऐसा पर्सनल कमेंट ऐसा चारू देखिए, हम अपने नहीं, देखिए, अरविंद जी आप मत बोलिए, आप वो मुझसे बात कर रही हैं। मैडम, आप तमीज ना सिखाएं। आप नहीं, एक दूसरे पर इस तरह से निजी टिप्पणी और चारू जी, देखिए, हमारा प्रयास यही रहता है कि हम सबको उचित समय दें। हम आपको भी समय दे रहे हैं, तो बेहतर होगा कि हम मूल प्रश्न पे रहें। बेहतर होगा, फेडर नहीं लगा सकते तो जो बाहर बैठे हैं उनके साथ ये नहीं होना चाहिए। नहीं, बेहतर होगा कि हम मूल प्रश्न पे रहें। चारू, व्यक्तिगत टिप्पणी में सिर्फ समय नष्ट होगा, हम किसी सवाल पे नहीं, जवाब पे नहीं आ पाएंगे। हम लौटेंगे आपके पास, चारू लौटेंगे। और नीट पेपर लीक मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। आप देख भी रहे हैं किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। राहुल गांधी एनटीए और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार ने दोषियों को कड़ी सजा का भरोसा दिया है। सुनिए। वो दोनों इंस्टीट्यूशंस निर्णय जब लेंगे जब आप प्रेशर डालें। यस सर। अगर आपने ठीक से प्रेशर डाला और आप पीछे नहीं हटिए और अगर आप काफी स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो वो दोनों इंस्टीट्यूशंस इसको कैंसिल करेंगे। कौन क्यों है? जब हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा तो बोलते क्यों नहीं कि नीट की परीक्षा कैंसिल करो? पावर ना कोर्ट के हाथ में है ना मिनिस्ट्री के हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। अगर आपने क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। एनटीए की जो भी कोई व्यक्ति होगा, संश्लिष्ट होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। एनटीए के बाहर भी कोई होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। कोई सेंटर में कोई और लोग थे, कोई अन्य कामों में थे, जो गिरोह काम करते, पटना पुलिस गिरोह को पकड़ा है। इस प्रकार की पाप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी लोग संश्लिष्ट होंगे, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, हमारे साथ सभी खास मेहमान भी मौजूद हैं। पूजा त्रिपाठी, जब आपसे सवाल है, देखिए जो बात अभी चारू प्रज्ञा जी की तरफ से कही गई कि जो कानून लाया गया वो इसी मकसद से लाया गया ताकि आगे इसमें सुधार हो, क्या आपको अभी इसमें कोई संशय है सरकार की मंशा पर? अभी भी आपका कोई सवाल है क्या? चारू जी ने कहा अभी कि मेडिकल की सीट्स बढ़ा दी गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये इनके स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि जो 16 एम्स की एडिशन हुआ है सरकार में, एम्स गोरखपुर, मंगलगिरी, नागपुर, कल्याणी, उसमें सिर्फ ओपीडी सर्विसेज हैं, क्लासेस नहीं शुरू हुई हैं। गुवाहाटी 2017 में फाउंडेशन स्टेट ले डाउन हुई है, उसमें ओपीडी और आईपीडी भी नहीं हुई है। तो सिर्फ खाना पूर्ति करना, सिर्फ ये करना। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ी हूँ। अभी जो अरविंद जी कह रहे थे कि पूरा का पूरा परिवार आप नहीं, पूजा त्रिपाठी जी, सवाल दरअसल कानून को लेकर था। आपने कहा जो मेडिकल सीट्स बढ़ाई गई, जो सब कुछ वो खाना पूर्ति है। सवाल मेरा सुन लीजिए पूजा त्रिपाठी जी, तो कानून लाया गया, क्या ये आपको नहीं लगता कि काबिले तारीफ है, या फिर ये भी आपको खाना पूर्ति लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? करुणा जी, मैं आपके सवाल पे आ रही हूँ। जब ये हल्ला होता है कि हम सीट बढ़ा दिए, वहां पे सिर्फ ओपीडी चल रही है, 4 लोग पहुंचते हैं, तो वो सीट बढ़ाना एक एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना नहीं होता है, ये बात लिख ली जाए। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा की थी, जिसको हिस्टोरिक कहा गया था, जिसको क्रांतिकारी कहा गया था, जिसे बच्चों के लिए वरदान कहा गया था। 4 साल बाद नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने अपने 1717 करोड़ के बजट के साथ कितनी परीक्षाएं कराई हैं, ये मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दे। वही प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा का जो पूरा भव्य आयोजन होता है, उसमें 175% की फीसदी की वृद्धि हुई है बजट में। ये आरटीआई से आप ही के मिनिस्ट्री ने यह जवाब दिया है। तो आपने ये जो बिल लाया, हम को रहे थे, आप राजस्थान पे उठाइए, आप झारखंड पे उठाइए, आप
आप मुझे बताइए, मेरा सवाल, प्राथमिक सवाल यही है कि आप सिस्टम को कब दुरुस्त करेंगे? ठीक है, कोई यदुवंदन, कोई को लेकर आपका अविनाश कुमार, कोई सवाल सिस्टम को लेकर, और यही सवाल अब पूछा भी जा रहा है। देखिए, सरकार से हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है। संगीत रागी जी, आप अपनी बात भी पूरी करिए, और मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा, क्या इस पूरे विषय ने सरकार को थोड़ा असहज कर दिया है? क्योंकि देखिए, विपक्ष ने सवाल उठाया, कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, इस विषय को जब इतनी तीव्रता से उठाया गया तो सरकार के कार्रवाई में मुझे तीव्रता दिखी। नहीं तो अगर शुरुआती बयान देख लें, ऐसा लग रहा था कि यह मामला सिर्फ बिहार तक है, बिहार में जांच चल रही है, बिहार के मंत्री बोल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह सब तब आया जब विपक्ष ने इसको बहुत ही मजबूती के साथ उठाया। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अरविंद जी ने जो बात कही थी, मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा। अरविंद जी के जो वक्तव्य थे उसके दो हिस्से थे। एक तो राजनीतिक व्यंग और कटाक्ष था, मैं उससे सहमत नहीं, उसको थोड़ा दो किनारे कर दें। लेकिन ये बात सही है कि वो जो कह रहे थे कि एक विश्वविद्यालय यदि चलाता है और जब परीक्षा लेता है या सरकारी संस्थाएं परीक्षा लेती हैं तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, यदि थोड़ी सी भी गलती कर दें उनको नौकरी जाने का डर होता है। हमारे यहाँ तो एमए के एग्जामिनेशन होते हैं और बड़े ये से होते हैं, किसी की मजाल नहीं होती है कि वो टच कर दे, थोड़ा सा पेपर इधर उधर कर दे, क्योंकि उसको पता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही उसको रगड़ देगा। मुझे लगता है कि एनटीए के साथ, ये पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये रोग है और ये भारतीय जनता पार्टी और किसी दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी से कोई लेना नहीं। हाँ, ये जरूर कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जो कि 10 साल से सरकार में है, एनटीए आई थी, एनटीए को जितना अपनी मॉनिटरिंग कैपेसिटी डेवलप करने की आवश्यकता थी वो नहीं कर पाई, और जितने माफिया हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर गए जो पहले से मौजूद। नहीं, संगीत जी जानते हैं, मैं इस बात से हैरान हूं, आप बेहतर जानते होंगे, झारखंड और बिहार में जिन लोगों के नाम आए हैं वो सीरियल ऑफेंडर है। मतलब उसमें कुछ लोग तो पेपर लीक के मामले में जेल में हैं और वहीं से इस रैकेट को ऑपरेट कर रहे हैं। कमाल की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन, अधिकारी एनटीए की जरा भी नजर नहीं। देखिए, होता क्या है क्या कि एनटीए क्या कर सकता है? एनटीए अच्छे लोगों से ला करके क्वेश्चन पेपर बना सकता है, उसकी सेक्रेसी मेंटेन कर सकता है, लेकिन जो एग्जामिनेशन सेंटर पर है, मुझे बताया गया कि एक ही जगह जो 7-8 लोगों का रोल नंबर जहां से टॉपर हो जाता है वो कैसे होता है? तो बच्चों ने बताया कि बाहर से हैक कर करके उस जगह पर सेंटर दिया जाता है, हैकर्स हैं मौजूद। अब ये एनटीए के पास क्या इतनी क्षमता है कि इन हैकर्स को ट्रैक कर ले? दूसरी बात, जहां पर एग्जामिनेशन दिया जाता है वहां कैमरा सिस्टम वगैरह पहले से लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं लगा हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कानून लाया जिसमें सब जगह कैमरा फिटिंग, वो पहले से है। लेकिन चोर तो रास्ता निकाल लेता है ना, वो उस जगह उन लोगों को बिठा देगा जहां पर कैमरा की नजर ही नहीं पड़ जाए, या कैमरा को हो सकता है कि वो ऑपरेटिव ही ना हो। ये आपने बड़ी बात कही है, यानी कि रिसोर्सेज की कमी। और अगर एनटीए ये नहीं करवा पा रहा, अगर लगातार गड़बड़ी हो रही है, तो इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार है? अगर एनटीए गड़बड़ी कर रहा है, अगर वहां कैपेसिटी नहीं है, तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर आएंगे संगीत रागी सर, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। माफी के साथ मैं इस खबर का रुख करना चाहूंगा। सीएसआईआर आपको बताना चाहेंगे, यूजीसी नेट परीक्षा की सीबीआई जांच जारी है। सोमवार को पेपर लीक हुआ, जांच में यह पता चला सीबीआई को एनटीए ने लिखित शिकायत की थी। सीबीआई ने धारा 120 बी और 420 के तहत केस दर्ज किया है। जो जानकारी सामने आ रही है, तो यह आपको बता दें, सोमवार को पेपर लीक हुआ, जांच में यह पता चला सीबीआई को एनटीए ने बाकायदा लिखित में शिकायत की थी। यूजीसी नेट परीक्षा जिसको रद्द कर दिया गया अगले ही दिन, उसको लेकर यह बड़ी जानकारी। और यूजीसी पेपर लीक, सीबीआई की तफ्तीश इसमें जारी है। देखिए, सीबीआई ने यूजीसी नेट 2024 पेपर लीक में रेगुलर केस दर्ज किया है और जांच में पता चला है कि सोमवार को यूजीसी का पेपर लीक हुआ था। बाद में पेपर को सोशल मीडिया पर डाला गया था। आरोपियों ने लीक पेपर को डार्क नेट पर डाल दिया था और एनटीए और दूसरी एजेंसियों के संपर्क में है सीबीआई। जितेन शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। जितेन, क्या जानकारी मिल रही है? सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन नेट के पेपर का लीक होना भी एक बड़ी चुनौती है, जिसमें डार्क नेट तक का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी के हर माध्यम का उपयोग किया जा रहा है इस लीक कांड में।
जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई को शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि एग्जाम से 2 दिन पहले पेपर लीक हो चुका था। इसके बाद जो लीक पेपर था उसको बाकायदा डार्क नेट पर डाला गया और जिसके लिए डार्क नेट के जरिए ही जो यूजर्स थे या जिन्होंने उस पेपर का इस्तेमाल किया उनसे तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए प्रति व्यक्ति वहां से वसूला गया। इसके अलावा जो सीबीआई है उसके रडार पर कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, साथ ही जो एनटीए से जुड़े लोग हैं उनकी भी लगातार संपर्क में है और साथ ही जिन्होंने जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराने की, खास तौर से उन सभी लोगों के बयान दर्ज करने की कोशिश करेगी सीबीआई। साथ ही उनसे तमाम जो दस्तावेज हैं इस केस से जुड़े वो तमाम दस्तावेज भी इकट्ठा किए जाएंगे। तो फिलहाल सीबीआई ने मुकदमा दर्ज करने के बाद अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। सबसे अहम बात ये कि सीबीआई को पता चल चुका कि आखिरकार पेपर कब और कहां बिल्कुल, तो ये डार्कनेट पर अपलोड कर दिया गया था, डाल दिया गया था, यानी किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। डॉक्टर अरविंद जी, सवाल ये भी है, देखिए एक और ये बड़ा चैलेंज है, कैसे तकनीक का इस्तेमाल किया गया, डार्कनेट पर पेपर डाल दिया गया। आपको लगता है कि देखिए कानून तो बना दिया गया, हालांकि आपने बताया था इससे पहले कि पहले भी नियम था, कानून था, उसमें सजा का प्रावधान था, लेकिन इस बार कानून को और ज्यादा खड़ा किया गया है। तो क्या इस बार ये जो कानून में नए प्रावधान को जोड़ा गया, इससे आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा कि कानून पहले भी था, अब है, और कानून को और सख्त किया जाए तो अच्छा है, इट इज अ वेलकम स्टे, तो उसका तो हम स्वागत करते हैं। मगर मेरी जो चिंता है वो मूल चिंता ये है कि जिस तरीके से विद्यार्थी के लिए कोई एग्जाम और जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसके प्रति एक आस्था होती है। मैं फिर से एक पर्सनलाइज्ड एग्जाम्पल बोलता हूँ। मेरी जीवन साथी का 3-4 अटेम्प्ट में नेट नहीं हुआ, तो वो बड़ी डिमोरलाइज्ड, और वो 2009 के उस रेगुलेशन में आती थी कि पीएचडी हो जाए तो नेट की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने कन्विंस करके कि नहीं यार, सरकारें आती हैं और जाती हैं, क्या पता फिर से नेट कंपलसरी हो जाए। और जो हमारे सारे पैनलिस्ट बैठे हैं उनको ये पता होगा कि अलग अलग वक्त पर यूजीसी ने नेट को कंपलसरी और फिर एग्जाम्पशन किया हुआ है। अब हम किसी को उसका दोष नहीं मढ़ना चाहते हैं। 4 अटेम्प्ट या 5वें अटेम्प्ट में जब उसका नेट एग्जाम हो गया और फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी में लंबे वक्त तक पढ़ाने के बाद भी नहीं हुआ, फिर से वो विषयांतर हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, पर बीपीएससी के थ्रू, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, और 3 दिन पहले वो, चूंकि गर्मी छुट्टियां हैं, वो आने वाली थी। तो लेकिन सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं वही उसे यूजीसी नेट का ऑब्जर्वर बनाया गया। मैंने बोला कि ये बहुत जिम्मेवारी का काम है, इसको बहुत सेंसिटिव तरीके से सजग, आप विश्वास नहीं करेंगे, एग्जाम 3 घंटे का था और उनकी ड्यूटी 12 घंटे की। ठीक है, मैं समझ गया। मैं कह रहा हूं एक सरकारी संस्थान में जो आस्था है, क्योंकि हमने खुद नेट पास किया है, तो मैं जब नेट का एग्जाम करा रहा हूं, वो भरोसा कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं दे सकती है, दे सकता। और आप ये कह रहे हैं कि वो भरोसा बनाए रखना है, वो आस्था बनाने के लिए सरकार, द गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन। ठीक है, एंड चारू यही बात है। चारू, मुझे लगता है कि इसका बस ठीक है चारू, ये बहुत मौलिक सवाल है कि वो जो आस्था टूटी है, वो जो भरोसा टूटा है बच्चों के, उनके अभिभावकों का, उसको सरकार कैसे वापस लाएगी? एक तो नुकसान हो गया, अब आगे नुकसान ना हो इसके लिए आप सिर्फ कानून लाएंगे या फिर वो भरोसा भी हासिल करेंगे? नहीं, भरोसा तो हासिल करना ही पड़ेगा रवि जी। देखिए मैं आपको तो फिर से यही बात बता रही हूँ, चाहे वो इंक्वायरी ऑर्डर करना हो, सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करना हो, अपने आप ये मानना हो जिम्मेदारी लेकर कि जो भी हुआ है उसकी हमारी ना ही केवल नैतिक जिम्मेदारी है, बट आगे आने वाले समय में हम इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि किसी बच्चे के, छात्र के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। ये सारी चीजें सरकार ने करी है, सरकार द्वारा करी गई हैं। देखिए, कटाक्ष तब करिए, उंगली तब उठाइए जब सरकार पल्ला झाड़ रही हो। ये सरकार पल्ला नहीं झाड़ रही है। अभी भी तेलंगाना में नई कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी टीपीएससी का पेपर लीक हुआ, आपने उसके बारे में किसी के मुंह से कोई भी आवाज सुनी? बिहार में थोड़े समय पहले जिस नेक्सस की हम आज बात कर रहे हैं, ये नेक्सस एग्जिस्ट करता है, इस नेक्सस को ही तोड़ने की हमारी जिम्मेदारी है। अब इसे तोड़ने के लिए चाहे हमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की जरूरत पड़े, पुलिस की जरूरत पड़े, हमें सहयोग लगे इस नए एक्ट का, हमें जो करना पड़ेगा वो करा जाएगा। जब सिपाही भर्ती का समय था, लाठीचार्ज हो रहा था,
बिहार के अंदर, इसी बिहार के अंदर। लेकिन चारू जो पहले नहीं हुआ वो अब कैसे होगा? मेरा बड़ा सिंपल सवाल है। पहले भी सरकार वही थी, व्यवस्था वही थी, लोग वही थे, वही इंटेंशन थी। इंटेंशन पे भी कोई शक मैं नहीं करूं अगर तो अब कैसे होगा जब पहले नहीं हुआ? तो क्या बदलने वाला है? पहले मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो इस बार एक बात ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी जिम्मेदार है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आते हों, उनको सजा मिलनी चाहिए। उनका एग्जाम्पल बनाकर जनता के जब सामने करा जाएगा, इस नेक्सस को तोड़ने में अपने आप ही आसानी हो जाएगी। देखिए, अगर तेजस्वी यादव जैसे बड़े युवा नेता का सहायक जाकर कमरे बुकिंग करवा रहा है, वो भी एक नहीं 2-2 बार फोन करवा के, वो भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आए हैं, ये कहीं सुनी बात नहीं। देखिए चारू जी, आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला ऐसा ना हो जाए कि सियासी आरोप प्रत्यारोप में पूरा मामला उलझ कर रह जाए और मूल समस्या वहीं पर वहीं रह जाए? तेजस्वी यादव को कल हमने सुना बोल रहे भाई प्रीतम कुमार जो उनके पीएस का नाम निकल कर आ रहा है, आप बुला लीजिए, जिसको बुलाना है पूछताछ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तेजस्वी यादव एक फोटो जारी करते हैं और सम्राट चौधरी के साथ वो अमित आनंद की जो फोटो वो दिखाते नजर आते। तो हो क्या रहा है? मतलब यहां से एक आरोप वहां लगाया जा रहा है, वहां से एक आरोप यहां लगाया जा रहा है, और पिस कौन रहा है? वो छात्र है, अभ्यर्थी पिस रहे। ऐसा ना हो जाए कहीं? नहीं, और आप ये ठीक बोल रहे हैं। बहुत बार बड़ी जो समस्या होती है उनको ना पॉलिटिकली हाईजैक कर लिया जाता है। जैसे अभी भी राहुल गांधी जाकर छात्रों के साथ ये मीटिंग कर रहे हैं, ये कोशिशें बहुत बार करी गई हैं और ये नहीं करनी चाहिए। आप ये सोचिए कि आप जिन स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं, आप उनका समय भी वेस्ट कर रहे हैं, आप उसे हाईजैक कर रही हैं। लेकिन पूजा त्रिपाठी, देखिए चारू ने कहा कि उस इश्यू को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई में हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? विपक्ष इसको राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बनाने की योजना बना रहा है। रवि जी, जब शिक्षा मंत्री ऑन एयर आकर ये कहते हैं, पब्लिकली ये कहते हैं कि एनटीए ने बहुत अच्छा काम किया, ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, 24 लाख बच्चे उनके परिवार वाले सड़क पे हैं, और शिक्षा मंत्री कहते हैं इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, जबकि ये सारे फैक्ट्स इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने एनटीए को चिट्ठी लिखी थी, बिहार में पेपर लीक हो गया, गोधरा में लीक हो गया, पर शिक्षा मंत्री जी कहते हैं तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। विपक्ष का काम क्या है? जनता के मुद्दों को इतने तेजी से चीखना कि सरकार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वो आपने उठाया भी, उसका असर भी हुआ। बहुत संक्षिप्त में संगीत रागी जी, हमारे पास समय बिल्कुल कम है। एक कोई सलाह जो देनी हो आपको, सरकार को, एनटीए को, अथॉरिटीज को, आप क्या देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि एनटीए को रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। दूसरी बात, जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो देश में बहुत सारे आपके पास विश्वविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनको ये जिम्मेदारी दीजिए। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट और किसी भी प्राइवेट विश्वविद्यालय को ये जिम्मेदारी मत दीजिए। वो सेंटर बंद कीजिए, 90% आपकी समस्या का समाधान। ठीक है संगीत रागी जी, और देखिए रिफॉर्म की बात हालांकि सरकार अब करती हुई नजर भी आ रही है कि एनटीए में जो भी रिफॉर्म होगा करेंगे, और अब कानून की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमसे इस विषय पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए।